और इस बार ये 9 बार के विधायक 10वीं बार विधानसभा नहीं जाएंगे और आजमगढ़ सदर में जो भी नौजवान किसान मजदूर जिसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने का काम करूंगा। इस बार पूरे आजमगढ़, मऊ, बलिया सहित पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। अभी आजमगढ़ के जेल की ज़मीन पर पार्क बनाने का काम, यह सब कुछ आपको भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में दिख रहा है। आजमगढ़ की जनता ने 10 प्रत्याशियों को नकार दिया, फिर भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने आजमगढ़ को सब कुछ देने का काम किया है। आजमगढ़ को बीजेपी का बड़ा सियासी संदेश, विनोद राय के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। 2027 को लेकर अखिलेश मिश्रा गुड्डू का बड़ा दावा। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आजमगढ़ को संगठनात्मक राजनीति में बड़ी अहमियत देते हुए विनोद राय को गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। उनके प्रथम आगमन पर आजमगढ़ जिले के शिवालिक चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं का भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर जैसे ही शिवालिक चौराहे पर पहुंचे, वहां मौजूद भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विनोद राय ने भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए पूर्वांचल से जीत की हुंकार भरते हुए 2027 में फिर से सरकार बनाने का दावा कर दिया। स्वागत समारोह के दौरान वरिष्ठ नेता और सदर विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा भी किया। गुड्डू मिश्रा ने कहा कि विनोद राय भाजपा संगठन के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मंडल पदाधिकारी से लेकर जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय महामंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं। पार्टी ने उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और मेहनत को देखते हुए गोरखपुर क्षेत्र की कमान सौंपी है। उन्होंने इसे आजमगढ़ के लिए सम्मान बताते हुए कहा कि लगातार दूसरी बार क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद आजमगढ़ को मिलना इस बात का संकेत है कि भाजपा की नज़र पूर्वांचल, खासकर आजमगढ़ पर केंद्रित है। देखिए, आजमगढ़ के माटी के लाल और इसी जिवली के निवासी आदरणीय विनोद राय जी, जो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों को सुशोभित किया। उन्होंने मंडल में पदाधिकारी रहे, बाद में वो जिला मंत्री रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, 2 बार जिला अध्यक्ष रहे और क्षेत्र के महामंत्री रहे, 2 बार क्षेत्र के उपाध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष का भार जल्द ही 25 जून को सौंपा है और उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है। आज उनका आजमगढ़ के सदर विधानसभा में प्रथम आगमन हो रहा है। हम उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ इकट्ठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निगाह बराबर आजमगढ़ की तरफ है। उन्होंने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा अधिकांश सीटों पर कड़ी टक्कर देकर रनरअप रही और इस बार पार्टी पूर्वांचल में क्लीन स्वीप की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। उनके मुताबिक आजमगढ़, मऊ और बलिया सहित पूरे क्षेत्र में भाजपा संगठन पहले से अधिक मजबूत हुआ है और 2027 में इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई देगा। पिछली बार आजमगढ़ के मंडल में लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रनर रही। 2-3 सीटें जीता भी है, बलिया में 2 सीट जीता, मऊ में 1 सीट जीती। लेकिन इस बार पूरे आजमगढ़, मऊ, बलिया सहित पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है और विनोद राय जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का पूरा निगाह पूर्वांचल की तरफ है। उसी क्रम में आजमगढ़ के बहुत ही मजबूत, दमदार कार्यकर्ता को क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दिया है। वहीं सदर विधानसभा को लेकर पूछे गए सवाल पर गुड्डू मिश्रा ने कहा कि वह स्वयं को केवल पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं। टिकट किसे मिलेगा, इसका निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। यदि पार्टी उन्हें फिर अवसर देती है तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और यदि किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो उसके लिए भी पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भाजपा सदर विधानसभा में कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। वहीं विकास के मुद्दे पर उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में दी गई 955 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, विश्वविद्यालय, चक्रपानपुर पीजीआई का अच्छी तरीके से संचालन, जिला अस्पताल का विकास, महायोजना और अन्य परियोजनाएं भाजपा सरकार की विकास नीति का प्रमाण है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों को लंबे समय तक अवसर मिलने के बावजूद सदर विधानसभा में अपेक्षित विकास नहीं हो सका, जबकि भाजपा सरकार ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के आजमगढ़ को लगातार बड़ी सौगातें दी हैं। पिछली बार सभी सीटों पर रनर रहे हैं और इस बार सारी सीटों को हम 10 सीटों को जीतेंगे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को आजमगढ़ के सदर विधानसभा में मौका देकर बहुत बड़ा अवसर दिया था और कार्यकर्ता होने के कारण अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है तब भी, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो भी लेकर आएगा वह इस बार आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट से जीतकर और जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसमें एक कमल का फूल आजमगढ़ सदर का भी निश्चित रूप से रहेगा। यह मैं आपको कार्यकर्ताओं के बल पर आशा और विश्वास दिलाता हूँ। पूरे सदर विधानसभा के कोने कोने से कार्यकर्ता, जहाँ तक महिलाएं, किसान, मजदूर, नौजवान, सारे लोग अपने कार्यकर्ता के नेतृत्व में अपने नेता का स्वागत करने के लिए बेताब हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि 9 बार का विधायक और वन मंत्री रहा, वन मंत्री रहे और परिवहन मंत्री रहे और स्टाम्प पंजीयन मंत्री रहे, तमाम उनको अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन मैं कहता हूं कि एक काम वो गिना दें कि 9 बार में और 45 साल में सदर में उन्होंने किया क्या है। लेकिन आजमगढ़ की जनता ने 10 प्रत्याशियों को नकार दिया, फिर भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने आजमगढ़ को सब कुछ देने का काम किया है। जिस छत के नीचे आज खड़े हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का काम, आजमगढ़ में नौजवानों को विश्वविद्यालय देने का काम, आजमगढ़ में जो पीजीआई थी चक्रपानपुर सदर विधानसभा में जो केवल बिल्डिंग खड़ा की गई थी उसको चलाने का काम, आजमगढ़ के सदर अस्पताल जो बदहाल स्थिति में था उसको ठीक करने का काम, आजमगढ़ में महायोजना लाने का काम, अभी आजमगढ़ के जेल की ज़मीन पर पार्क बनाने का काम, यह सब कुछ आपको भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में दिख रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच हुंकार भरते हुए अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि 2017 से लेकर आज तक उन्हें जनता और कार्यकर्ताओं का भरपूर स्नेह और समर्थन मिला है। उन्होंने भरोसा जताया कि यही जनसमर्थन 2027 के चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। शिवालिक चौराहे पर उमड़ी भीड़ को उन्होंने भाजपा के बढ़ते जनाधार का संकेत बताते हुए कहा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों की भागीदारी यह साबित करती है कि संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूं। मैं जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सदर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था, कार्यकर्ताओं का अपार स्नेह, आशीर्वाद सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ था और 2017 से लेकर आज तक चाहे जो कार्यकर्ता, अगर गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, महिला जो भी हैं, सबका मुझे पूरा आशीर्वाद मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का आशीर्वाद आगे भी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं को मिलता रहे, यही आज उम्मीद है। देखिए, आजमगढ़ सदर विधानसभा की जनता का मैंने आपको बताया बहुत स्नेह है। आजमगढ़ की जनता मुझे चाहती है, लेकिन हमारी पार्टी में टिकट का निर्णय संसदीय बोर्ड करता है और मैं चूँकि कार्यकर्ता हूँ। अगर टिकट मिला तो क्या करेंगे? बिल्कुल टिकट मिलेगा, जनता का स्नेह आशीर्वाद है तो निश्चित रूप से मिलेगा। और इस बार ये 9 बार के विधायक 10वीं बार विधानसभा नहीं जाएंगे और आजमगढ़ सदर में जो भी नौजवान, किसान, मजदूर जिसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने का काम करूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो। बहरहाल विनोद राय के स्वागत कार्यक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा पूर्वांचल की राजनीति में आजमगढ़ को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। वहीं 2027 के चुनाव से पहले गुड्डू मिश्रा के दावों ने सदर विधानसभा के सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ
अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुंचाएगी। बाबा बाबा मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।